हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके रीट मेंस के लिए। किसके लिए? हम रीट मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसके लिए हम काम करें, आपके रीट मेंस के लिए। ठीक है। और लक्ष्य क्या अपना? लक्ष्य था अपना जनवरी 2026। ठीक है, जनवरी 2026 अपना लक्ष्य है। ठीक है, उससे पहले बात करें, उससे पहले हमारा छोटा लक्ष्य क्या आपका? छोटा लक्ष्य क्या आपका? छोटा लक्ष्य है अपना टेस्ट सीरीज। कौन सा आपका? कलाम की टेस्ट सीरीज। कलाम टेस्ट सीरीज अपना छोटा लक्ष्य है। ठीक है, हम छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करके हम क्या करेंगे? बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे। किसको? हम 2026 को। ये अपना लक्ष्य था। ठीक है, बात करते हैं इस छोटे लक्ष्य की। बात करें तो आपका ये आपकी क्लास होगी आपकी माइनर टेस्ट 3 के लिए। कौन से लिए? माइनर टेस्ट 3 के लिए। ठीक है, यानी कि हम 2 टेस्टों का एनालिसिस पहले कर चुके हैं, माइनर टेस्ट 1 और माइनर टेस्ट 2। आज करें माइनर टेस्ट 3 की जो बुकलेट है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, जो तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की टास्क बुकलेट कौन सी आपकी? तीसरी है। इस बुक का एनालिसिस करेंगे, वो भी किसके माध्यम से? MCQ के माध्यम से। किसके माध्यम से करेंगे दोस्तों? MCQ के माध्यम से करेंगे। ठीक है, बात करते तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए, इस टेस्ट में जो माइनर टेस्ट 3 होगा, उस टेस्ट में आपके राजस्थान का भूगोल आएगा। उस भूगोल में आपके 2 टॉपिक आएंगे। कौन कौन सी है? अफवाह तंत्र की में, अफवाह तंत्र में झीलें भी है, नदियां भी है और बांध भी दे दी। यानी बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे देखें तो आपका। और इसमें प्रमुख मछली यानी कृषि भी आपकी दे दी। ठीक है, यानी ये आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, ये भी आपका आएगा इसके अंदर। फिर राजस्थान सामान्य प्रमुख खिलाड़ी आएंगे। और उद्योग है, उद्योग ज़्यादातर आपके ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है। यानी ज्योग्राफी की बात करें आप राजस्थान की, तो यहाँ से 3 टॉपिक आपके ज्योग्राफी के आएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं आपके? आज पढ़ रहे हैं हम अफवाह तंत्र। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों? अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो इस अफवाह तंत्र में आपके जो कलाम की जो बुकलेट है, इस अफवाह तंत्र के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 55 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम करेंगे बहुत ही डिटेल से करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। व्याख्या तो करेंगे साथ साथ जो नदी आएगी उस नदी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे क्लास घंटे की हो, चाहे 1.5 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की बने, लेकिन हमें हमारा क्या है? लक्ष्य एक है कि हमारा पूरा कंटेंट अच्छे से तैयार होना चाहिए। कंटेंट हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए। यदि क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये देख लीजिए। ठीक है, हम चाहे कलाम का टेस्ट हो जाए संडे को, 24 तारीख को संडे को टेस्ट हो जाए, लेकिन हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, हमारा लक्ष्य है बुकलेट करेंगे हम, ऐसी बात नहीं कंप्लीट बुकलेट करेंगे, लेकिन करेंगे अपना पूरा कंटेंट। ऐसा नहीं कि मैं फास्ट आपको टिक लगा दूँ ऐसे, चलो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा, नहीं, पूरी व्याख्या सहित। ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन को बारीकी से समझेंगे ताकि हमारी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो होगी अपनी क्लास। ठीक है, आज आपके अफवाह तंत्र बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अफवाह तंत्र की मैंने नाथ पब्लिकेशन की क्लास करवा चुका हूँ मैं। नाथ पब्लिकेशन की है कि नाथ पब्लिकेशन बुक है, इसके जो MCQ है। ठीक है, इसके MCQ है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, तो ये बेहतरीन करना, इसकी क्लास है वो आपकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी अपनी। इसमें आपकी प्ले लिस्ट में बनी हुई है आपकी, उस प्ले लिस्ट में आपकी जो सेकंड ग्रेड को करवाई हुई है। ठीक है, सेकंड ग्रेड और आपकी अफवाह तंत्र सेम ही है, तो यहाँ पर सेकंड ग्रेड को एक क्लास करवाई हुई है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपकी राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से क्लास है। ठीक है, वहाँ पर आप उद्योग देख सकते हो और अफवाह तंत्र देख सकते हो, नदियाँ जिले देख सकते हो और कृषि भी देख सकते हो। तीनों क्लासें आपको वहाँ पर करवाई गई है। जो आपकी तीनों क्लासें नाथ पब्लिकेशन बुक में करवा दी गई है, आप वहाँ पर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में अपनी क्लास है। बाकी हम ये तो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी करेंगे हम डिटेल से, ये भी देखिए 55 क्वेश्चन ये भी देखिए। उसके साथ साथ जितने भी आपके 90 से लेकर 120-30 क्वेश्चन वो है आपके नाथ पब्लिकेशन के एक क्लास के, वो भी देखिए एक क्लास की है आपकी, मतलब एक क्लास में आपको पूरा टॉपिक कवर करवाया गया है। ठीक है, अफवाह तंत्र बहुत ही अच्छे से करवाया गया है, प्रत्येक डायग्राम बना के उनको याद करवाने की कोशिश की गई है, तो आपके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, ये अपने टॉपिक दे रखे थे। पहले अपना पहला टॉपिक है 1 से 19 पेज आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में 1 से 19 कवर पेज होंगे, फिर आप कृषि होंगे, फिर आपके उद्योग होंगे। ठीक है, ये आपके सभी टॉपिक करेंगे। वैसे तो हम इसी बुक के भी पूरे एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ मैंने जब से आपको बताया कि नाथ पब्लिकेशन करवाए गए हैं। ठीक है, आज करते हैं अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान में कितने तरह के अफवाह तंत्र? आपके 3 प्रकार के अफवाह तंत्र है, जिसमें से पहला आपका अफवाह तंत्र जो सबसे बड़ा आपका आंतरिक अफवाह तंत्र है। कौन सा आपका? आंतरिक अफवाह तंत्र है, वो पढ़ेंगे, जो लगभग आपके राजस्थान के 60% भाग पर फैला हुआ है। दूसरा अफवाह तंत्र पढ़ेंगे हम बंगाल की खाड़ी वाला। कौन सा आपका? बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये आपका लगभग 23% भाग पर है। और तीसरा हम पढ़ेंगे आपके अरब सागर की शाखा को, तो अरब सागर का अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। तो ये आपके लगभग बात करें तो कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ? आपके 17% भाग पर फैला हुआ है। कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ? आपके 17% भाग पर फैला हुआ है। तो ये तीनों आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा, यहाँ पर याद करवाने की कोशिश करूंगा, डायग्राम के माध्यम से नदियाँ याद करवाने की कोशिश करूंगा। कौन से आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, कौन सी बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी है, ठीक है, कौन सी आपकी अरब सागर में गिरने वाली। अरब सागर की तो 4 नदियाँ, चारों आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा हम आंतरिक अफवाह तंत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंगाल खाड़ी में भी बहुत ही आसान है, यदि बनास याद होगी, चंबल याद होगी, तो सारी नदियाँ आपको याद हो जाएगी। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नई क्लास के रूप में और नए एमसीक्यू के माध्यम से, नए तरीके के माध्यम से। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट के अंदर बताइए भी। ठीक है दोस्तों, देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती है। तो कौन सी नदी है जो अपना जल है वो सांबर झील के अंदर प्रवाहित नहीं करती है। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, ये आपका सांबर झील है वो आपका आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र है। कौन सा आपका सांबर झील किसका क्षेत्र है, सबसे पहले आपको याद पूछे तो आंतरिक अपवाह तंत्र में आता है। किसमें आता है, आपका आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र है। ठीक है दोस्त, कौन सा आएगा, आंतरिक अपवाह तंत्र का हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर दे रखा ऑप्शन, पहला दे रखा मासी दे रखा है, दूसरा दे रखा आपका रूपनगढ़ दे रखा है, तीसरा दे रखा आपका मेंढा दे रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा आपका खंडेला दे रखा है। तो सबसे पहले देखो हम आंतरिक अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, ये अपनी सांबर झील है। ठीक है, क्या अपनी सांबर झील है। ठीक है, सांबर झील लिख देता हूँ मैं, सांबर झील है। ठीक है दोस्त, इस तरफ अपना जयपुर पड़ता है, इस तरफ आपका कौन सा पड़ेगा, आपका नया जिला बन चुका आपका डीडवाना कुचामन, डीडावाना कुचामन। ठीक है, देखो साथ साथ ये भी याद कर लेना। ठीक है, 3 जिलों से घिरी हुई थी, पहले नागौर आता था, अब जयपुर, नागौर और अजमेर आता था। इधर आपका अजमेर है। ठीक है, अजमेर। ठीक है, 3 जिलों से घिरी हुई है, नई सीमा बने है। सांबर झील को समझिए आप, बात करते हैं थोड़ा फास्ट पे करेंगे वरना क्वेश्चन नहीं हो जाए हो पाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं अब इधर जयपुर है तो जयपुर में यहाँ पर एक पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का नाम क्या, आपके मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। क्या नाम है दोस्तों, मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी। इन मनोहरपुरा की पहाड़ी की बात करें, इन मनोहरपुरा की पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जयपुर है। इन मनोहरपुरा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है आपका, उस नदी का नाम है आपका मेटा। क्या नाम है आपका, मेथा या मेंढा। ठीक है, मेथा या मेंढा। ठीक है, सांबर अपवाह तंत्र में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर, सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है। सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है, लवणता लाने वाली नदी कौन सी है दोस्त, मेथा या मेंढा है। ठीक है, तो पहला तो आपका तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका सांबर अपवाह तंत्र है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में बात करते हैं, अजमेर में आपके सलेमाबाद, आपने नाम सुना होगा आपका अजमेर में, अजमेर में एक नाम सुना होगा आपका सलेमाबाद पीठ। कौन सी पढ़ी होगी आपकी, सलेमाबाद पीठ आपने पढ़ी होगी, आपकी निम्बार्क संप्रदाय की। किसकी, आपकी निम्बार्क संप्रदाय की। यदि कला संस्कृति का आपको टॉपिक है संत संप्रदाय, तो उसमें पढ़ोगे आपके सलेमाबाद जो आपकी निम्बार्क संप्रदाय की। यहाँ से एक नाला निकलता है, उस नाले का नाम आपका रूपनगढ़ का नाला। क्या नाला, उस नाले का नाम क्या आपके, रूपनगढ़ का नाला, रूपनगढ़ का नाला। तो यह भी आपका कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा एक ऊपर आपके राजस्थान, इधर आपका एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है आपका सीकर, और सीकर की जो खंडेला की पहाड़ी, कौन सी आपकी, खंडेला की पहाड़ी। इन खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन सी आपकी, खंडेला। कौन सी नदी निकलती है आपकी, खंडेला नदी। वो भी किस में गिरती है, आपकी सांबर झील के अंदर गिरती है। इसके बाद बात करें, एक आपके नागौर से एक नदी आती है। नागौर से कौन सी नदी आती है आपकी, खारिया बेडखारी। नागौर से बात करें, नागौर से एक नदी आएगी जो भी इसमें गिरेगी, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, खारिया बेडखारी। उसका नाम क्या आपका, खारिया बेडखारी। ये था आपका सांबर अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये आपको सारी नदियां याद होगी, इंपॉर्टेंट नदियां बता रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट नदियां जो बार बार आपके एग्जाम पूछी जाती है। इसके अलावा नाले हैं, वो नाले गिरते हैं। ठीक है, अब इतना डीप नहीं जाएगा कि नाले भी आपको पूछ लें। तो यहाँ पर बात करें, देखो खंडेला कैंसिल हो गया, तो बचेगा कौन सा आपका, मासी बच गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, आपका डाउट आ गया सर, आपका डाउट क्या आ गया, डाउट आ गया सर फिर मासी, तो मासी किसकी सहायक है, तो मासी देखो, मासी की बात करते हैं यहाँ पर, याद कर लेते हैं। मासी भी कहाँ से निकलती है आपकी, अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्त, अजमेर जिले की किशनगढ़ के निकट से निकलती है आपकी। अजमेर की बात करें, और अजमेर में कहाँ से निकलती है आपकी, किशनगढ़। आपने नाम सुना होगा, सबसे बड़ा आपका मार्बल कारखाना या जाना जाता है आपका किशनगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर किशनगढ़ से आपकी मासी नदी निकलती है, और किस नदी के अंदर मिलती है, ये मिलती है आपकी बनास नदी में। कौन सी नदी मिलती है आपकी, बनास नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है आपकी, बनास की सहायक नदी है। तो सर आप बनास आ गया, तो बनास कहाँ से निकलती है आपकी, राजसमंद से निकलती है। आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। और राजसमंद की कौन सी पहाड़ियों से निकलती है आपकी, खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, पहाड़ियों से। तो यहीं पर याद करो, आपकी पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई,
बनास नदी है। ठीक है, सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र किसका आपका बनास नदी का है। सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र किसका आपका अफवाह क्षेत्र, सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी, सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी। यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन तैयार हो गए एक के साथ एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मासी पढ़नी थी, तो मासी आपकी किसकी सहायता बनास की है, तो बनास कहाँ से निकलती है आपकी कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। पूर्णतः भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है। ठीक है, सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी आपकी बनास है। अफवाह क्षेत्र का क्रम पूछा जाता है आपका, क्या पूछा जाता है दोस्तों, क्रम पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर 1, और वही हमने अफवाह, ये आपका सांबर क्षेत्र भी पढ़ लिया, पूरा सांबर का अपतंत्र है, जितनी 4 मुख्य नदियां गिरती है वो भी पढ़ लिया। सबसे ज्यादा आपका ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जिले भी पढ़ेंगे हम, जिले पढ़ेंगे तो उस टाइम सांबर अपतंत्र के बारे में कुछ और विशेषता है वो भी आपको बता दी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी या उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बनास नदी। ठीक है, देखो बेड़स है वो गोगुंदा की फाड़ी निकलती है। गोगुंदा की फाड़ी कहाँ पर है दोस्त, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर आपकी उदयपुर के अंदर है। वही यदि कोठारी की बात करें, कोठारी से दिवेर की, और दिवेर की फाड़ी कहाँ पर निकलती है आपकी राजसमंद में। दिवेर की फाड़ी कहाँ पर आपकी राजसमंद में, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहाँ पर देखो बिजराल की फाड़ी दे रखी है, तो बिजराल की फाड़ी से पार्वती नहीं निकलती दोस्त। बिजराल की फाड़ी से कौन सी निकलती है आपकी, बिजराल की फाड़ी से निकलती है आपकी खारी नदी, जो बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी आपकी, खारी नदी निकलती है। ठीक है, काकनी की बात करें, काकनी कोठारी गांव से निकलती है। काकनी कैसे, इसे मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। और कौन से जिले में निकलती है आपकी, ये आपके जैसलमेर जिले की आंतरिक अपातंत्र की नदी है। ठीक है, आंतरिक अपातंत्र की सबसे छोटी नदी कोठारी गांव कहाँ पर पड़ता है आपके जैसलमेर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर याद करो, देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पर याद करो, कहाँ पर आपके जैसलमेर के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, आंतरिक अपातंत्र की सबसे छोटी नदी, आंतरिक अपातंत्र की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी कौन सी है दोस्त, आपकी मसूरदी है या काकनी नदी है। ठीक, काकनी भी आ सकता है, मसूरदी भी आ सकता है, या काकनी भी आ सकता है। ठीक है, तीसरी बात, कौन सी झील का निर्माण करती है, किस झील का निर्माण करती है। यदि झील का निर्माण पूछे हमें, तो झील का निर्माण आ जाएगा क्या होगा, बुझ झील। जैसलमेर कौन सी झील आपकी, बुझ झील। देखो आपका झील टॉपिक है ना आपकी, देखो झील भी आपको याद होगी, एक झील आपको याद होगी कहाँ पर आपके जैसलमेर के अंदर। ठीक है, एक अभी पीछे याद हुई थी आपकी सांबर झील। यदि नदियां याद है तो झीलें आपको बहुत आसानी से याद होगी दोस्त। तो यहाँ पर असंगत कौन सा हो गया, सम्मिलित नहीं, कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असम्मिलित हो गया। आप देखो आपको कंफ्यूज कौन सा करेगा क्वेश्चन, कंफ्यूज करेगा आपको पार्वती नदी। कौन सा क्वेश्चन करेगा आपका, पार्वती नदी। देखो राजस्थान में 2 नदियां हैं जो पार्वती है, कितनी आपकी 2 नदियां, जिनका नाम क्या आपका पार्वती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नदी पार्वती है, देखो एक आपकी पार्वती है, पहले देखो पार्वती, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पर होता है, जिसका उद्गम आपका करौली है। कहाँ पर आपकी करौली क्या है, बात करें आपकी करौली पे, कहाँ पर आपका छापर गाँव। ठीक है, छापर गाँव करौली, छापर गाँव करौली। ठीक है, ये तो हो गया सर। और इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे आप, पांचना बांध याद कर लेना। कौन सा आपका पांचना बांध, मिट्टी निर्मित सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका पांचना बांध है, जो कहाँ पर आपकी पार्वती नदी के ऊपर है। ठीक है, और एक सहायक किसकी आपकी, सहायक की बात करें तो सहायक किसकी हो जाएगी आपकी, गंभीर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, गंभीर की। देखो यहाँ पर 2 चीजें याद कर लेना, एक तो सहायक नदी गंभीर है, वो किसकी आपकी पार्वती की। एक बेड़च है ना, बेड़च। ठीक है, इसके एक सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी, उसका नाम क्या आपकी गंभीरी है। क्या आपकी गंभीरी, जो आपके जावेद से निकलती है, जावेद की फाड़ी। जावेद की फाड़ी कहाँ पर पड़ती है दोस्त, एमपी के अंदर। कहाँ पर पड़ती है दोस्त, एमपी के अंदर पड़ती है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, और आपके बेड़च और आपकी गंभीरी के संगम पर कौन सा दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, याद कर लेना, इसलिए मैं साथ साथ बता देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पर देखो पांचना बांध कहाँ पर आपकी पार्वती नदी में। दूसरी नदी की बात करें, दूसरी एक पार्वती नदी कौन सी है, दूसरी पार्वती नदी की बात करें तो दूसरी आपकी चंबल की सहायक, चंबल की सहायक। और उसका उद्गम होता है, उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है आपका एमपी से। कहाँ से होता है दोस्त, एमपी से उद्गम होता है। चंबल की सहायक, उसका उद्गम कहाँ से होता है आपका एमपी से होता है। और ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि एमपी में कौन से क्षेत्र से होता है आपका, तो सीहोर क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से आपके, सीहोर क्षेत्र से। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है पार्वती, राजस्थान में प्रवेश करती है आपकी, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है आपकी, करियाहट बारा से। कहाँ से आपकी, करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। तो यहाँ पर आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों नदियों की बात करें हम,
पार्वती नदी को आपको अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ लिया होगा। 2 पार्वती नदी है, ठीक है, दोनों का मैंने उद्गम स्थल भी बताया आपको, दोनों की सहायक नदियाँ बता दी, क्योंकि सहायक नदियाँ पूछ ली जाती है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका असंगत दे रखा है, ठीक है। बनास नदी पढ़े हुए यहाँ पर आपका, तो बनास नदी अगले क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर देखो आगे आपका गंभीरी नदी की सहायक नदी है, गंभीरी नदी है उसकी सहायक नदी है कौन सी आपकी, पार्वती की, बेड़च की, जाखम की या काली सिंधी की। तो यहाँ पर आप देखो बनास नदी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से यहाँ पर बनास नदी को पढ़ेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन कंफ्यूज दूर किया था आपका, देखो यहाँ पर पिछला क्वेश्चन वापस देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि देखो पार्वती है उसके एक सहायक नदी है गंभीर, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, इसका भी नाम गंभीर दे देता है, ठीक है, उसका भी नाम क्या दे देता है, गंभीर दे देता है, जो आपके सपोट्रा करौली से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सपोट्रा करौली से। लेकिन यहाँ पर देखो गंभीरी, वो गंभीर है, कौन सी है, गंभीर, और इसको गंभीरी याद करना है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो गंभीर नदी की सहायक नदी है, यहाँ की बात करें पार्वती नदी, बेड़च नदी, जाखम नदी या कालचंद। तो मैंने अभी बताया बेड़च नदी, किसी है सहायक नदी आपकी बेड़च नदी। सबसे पहले हम पूरी चीज़ को पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पूरे बनास नदी को पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बनास नदी की बात करते हैं दोस्त, अफवाह तंत्र की, जिसे आपकी वन की आशा, वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है, वन की आशा या इसे वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम है इसके, क्या है इसके, उपनाम है दोस्त, ठीक है। बनास की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक पहाड़ी आपकी, उन पहाड़ियों का नाम पूछे तो सीधा सीधा का नाम आ जाएगा आपका बिजरार की पहाड़ी, सॉरी खमनौर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपकी, खमनौर की पहाड़ी, याद कर लेना। खमनौर की पहाड़ी कहाँ पर आपकी, राजसमंद में, ठीक है, राजसमंद के अंदर, राजसमंद लिख देता हूँ, राजस्थान समझ लोगे। तो राजसमंद से निकलती है आपकी, राजसमंद में बहने के बाद ये कहाँ पर बहती है आपकी, चित्तौड़गढ़ में बहती है। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद ये भीलवाड़ा में बहती है, भीलवाड़ा में बहने के बाद ये अजमेर में बहती है, ठीक है, अजमेर में बहने के बाद ये टोंक में बहती है। कहाँ पर, टोंक में। टोंक में बनने के बाद ये आपकी कहाँ जाती है आपकी, सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में इधर से आपकी चंबल आ जाती है, और सवाई माधोपुर के रामेश्वर में इधर से आपके एमपी से कौन सी आती है आपकी, शिप आती है। कौन सी आती है आपकी, शिप आती है। और रामेश्वर में क्या बनाती है आपकी, त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है आपकी, रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है। देखो यहाँ पर कौन कौन सी आपकी, इधर से आ गई आपकी चंबल, बनास, चंबल, शिप कहाँ पर बनाती है, खंडार, तहसील, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। पहला त्रिवेणी संगम आपको याद हो जाना चाहिए। पहले पढ़ लेते हैं हम, जो आपका ऑप्शन दे रखा है गंभीरी की पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ पढ़ते हैं, यहाँ पर एक पहाड़ियाँ हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, फिर छोटा कर देंगे इसको। यहाँ पर देखो एक पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों का नाम है आपकी गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी का नाम आपका, गोगुंदा की पहाड़ी। और उस गोगुंदा की पहाड़ी से कहाँ पर, सबसे पहले तो उदयपुर में, उदयपुर में एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है आपका आयड़। क्या होता है आपका, आयड़। और वो आयड़ नदी एक झील के अंदर गिरती है, यहाँ पर उदयपुर में एक झील है, वो झील के अंदर गिरती है। उस झील का नाम आपका उदय सागर झील, महाराणा प्रताप के पिता ने बनाई थी, ठीक है, उदय सागर झील, ठीक है। उदय सागर झील में गिरने के बाद वो नदी अन्य नाम से निकलती है, उस नदी का नाम पड़ जाता है आपका बेड़च। क्या पड़ जाता है दोस्त, बेड़च पड़ जाता है, ठीक है। और वो बहने के बाद भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के कौन सी आपकी, बिगोद में। कौन सा गाँव आपका, बिगोद है। यहाँ पर किसमें मिल जाती है, बनास से मिल जाती है, ठीक है। ये तो सर आपने बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया। आप देखो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पूरा अपतंत्र समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एक पहाड़ियाँ पड़ती है आपकी जावेद की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्त, जावेद की पहाड़ी। डायग्राम से समझो आप आसानी से। जावेद की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, एमपी के अंदर। कहाँ पर पड़ती है दोस्त, एमपी के अंदर पड़ती है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है आपका गंभीरी, गंभीरी। और वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से आपके, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो वो गंभीरी प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद वो आपकी चित्तौड़गढ़ में किसमें मिल जाती है, आपकी बेड़ा से मिल जाती है। और यहाँ पर आपका कौन सा, आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग लिख देता हूँ, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से दुर्ग पर स्थित है आपके, ठीक है। इस पर वही बात करें आपके बेड़च पर, उदयपुर के अंदर इस पर एक बांध है, जिस बांध का नाम आपका अप्पावास बांध है, अप्पावास बांध। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेड़च नदी पर कौन सा बांध है, आपकी अप्पावास बांध है। और कहाँ पर आपकी, उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के अंदर। एक बांध याद हो गया आपको, क्योंकि बांध भी आपके टॉपिक है। यहाँ से देखो एक नदी निकलती है आपकी भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा के मेनाल से, ठीक है। मेनाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपका मेनाल। और आपके भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात बनाती है। कौन सा आपका,
मेनाल जलप्रपात और बिगौद में मिल जाती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, कौन कौन सी? बेडच, मेनाल और बनास मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, मेनाल नदी। ठीक है, और मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात। कितनी चीजें याद हो गई आपकी? ठीक है, पहला जलप्रपात भी आपको याद हो गया। 3 जलप्रपात है, चूले जलप्रपात, मेना जलप्रपात और एक जलप्रपात और है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अब इधर से देखो फास्ट कर ले थोड़े। इधर आपकी पहाड़ियाँ पड़ती है, कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है? यहाँ पर दिवेर की पहाड़ी। तो दिवेर की पहाड़ी हमने पढ़ी अभी। दिवेर की पहाड़ी की बात करें दोस्त, तो दिवेर की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? राजसमंद के अंदर पड़ती है। आर लिख देता हूँ। राजसमंद से निकलती है और आपके राजसमंद में बनने के बाद भीलवाड़ा के भीलवाड़ा कौन सी में? आपके नंदराज में। नंदराज है आपका जगह है आपके, ठीक है, नंदराज। यहाँ पर किस में मिल जाती है? इसमें। दिवेर की बात, कोठारी नदी की बात करें, यहाँ पर कौन सी निकलती है? कोठारी। कोठारी की बात करें, कोठारी पर कौन सा बांध है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में एक बांध है जिसका नाम आपका मेजा बांध। कौन सा बांध है दोस्त? मेजा बांध स्थित है किस पर? आपके कोठारी नदी के ऊपर। ठीक है, वही बात करें फिर आपकी बिजराल की पहाड़ी पड़ी थी हमने। कौन सी पड़ी हमने? बिजराल की पहाड़ी। हाँ सर, आपने अभी बिजराल की पहाड़ी का नाम लिया था, पीछे क्वेश्चन करवाया अभी। ठीक है, जो आपका क्या हो गया था? गलत पूछा था। तो बिजराल की पहाड़ी से आपकी खारी निकलती है जो बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। बाई और की पूछ लो चाहे वैसे पूछ लो। तो ये आपकी बिजराल से निकलने के बाद आपके भीलवाड़ा में बनने के बाद, अजमेर में बनने के बाद टोंक में मिलती है आपकी। टोंक में कहाँ पर? आपके राजमहल के अंदर। कहाँ पर? आपके राजमहल के अंदर। और राजमहल के अंदर मिलती है। यहाँ पर बात करें इसमें अजमेर के अंदर इस पर एक बांध है जिस बांध का नाम आपका नारायण सागर बांध। कौन सा आपका? नारायण सागर बांध। देख लो, पूरी नदियाँ याद हो जाएगी यहीं पर। कितनी नदियाँ याद हो जाएगी? और यहाँ पर बात करें इस पर आपका जैसे विजयनगर, आपका अजमेर का विजयनगर है वो इसी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा का गुलाबपुरा इसी पर स्थित है। ठीक है, भीलवाड़ा का आसिंद वो भी इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी इस नदी किनारे स्थित शहर की बात करें। इधर अजमेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपका डाई। क्या नाम आपका? डाई। और डाई मिलती है आपके राजमहल में, और राजमहल में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, फिर आपके अभी अपने पढ़ा मानसी। कौन सी आपकी? मानसी। वो भी आपकी कहाँ से निकलती है? आपकी अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर से। और वो भी कहाँ पर मिलती है? देवधाम टोंक में मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्त? देवधाम टोंक में मिलती है। और देवधाम टोंक की बात करें, ये आपका टोंक है। ठीक है, देवधाम टोंक में मिलती है। और इधर आपके एक बांडी नदी निकलती है आपकी। ठीक है, बांडी और मानसी, बांडी और बनास देवधाम में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, और ये जयपुर से निकलती है आपकी मोरेल नदी। अंतिम सहायक नदी बात करें बनास की, कौन सी आपकी? मोरेल नदी है। और सॉरी, मोरेल नदी आपकी बहती हुई आपके सवाई माधोपुर में इसमें मिल जाती है। और सवाई माधोपुर के अंदर इस पर कौन सा बांध आपके? मोरेल बांध है। कौन सा बांध आपके दोस्त? मोरेल बांध है। और यही पूछा है कि आपके बनास की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो अंतिम सहायक नदी की बात करें बनास की, तो वो आपकी कालीसील नदी। कौन सी आपकी? कालीसील नदी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कालीसील जो सवाई माधोपुर में मिल जाती है। ये देख लो, ये थी आपकी बनास नदी। और बनास नदी के साथ हमने सारी नदियां पढ़ ली जितनी भी इसकी सहायक नदियां थी, जिस पर कौन सा बांध था वो भी हमने पढ़ा। बहुत ही शानदार। ये क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा चुका है? राजस्थान की सर्वाधिक आंतरिक पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी बनास नदी। ठीक है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी आपकी? 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सर्वाधिक अफवाह तंत्र है इसका। कितना आपका? सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी है। सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी? आपकी बनास नदी है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बनास की आपकी अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो कालीसील है। ठीक है, चंबल में मिलने से पूर्व इसकी अंतिम सहायक नदी कौन सी? आपकी कालीसील है। दाई ओर की पूछे तो आपकी दाई ओर आपकी बेड़च और मेनाल हो गई। और बाई ओर की पूछे तो आपकी खारी पल्ली हमने, कोठारी पल्ली हमने, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल और काली सिंध पढ़ ली। ठीक है, ये आपका पूरा बनास। तो यहाँ पर देखो काली सिंध की बात करें तो काली सिंध और जाखम। देखो जाखम की बात करें, जाखम किसकी सहायक नदी है? आपकी माय की सहायक नदी है। काली सिंध किसकी? आपकी काली सिंध आपकी चंबल की सहायक नदी। अभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, देखो हर चीज को पढ़ेंगे, हर नदी को। तो यहाँ पर देखो हमें पूछा गया गंभीरी की नदी सहायक है बेड़च की। किसकी सहायक है? आपकी बेड़च की। पार्वती अभी हमने पढ़ी ली नीचे पीछे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो बात करते हैं नदी। बनास दे रखे आपके कमनौर की पहाड़ी। तो कमनौर की पहाड़ी कहाँ पर? आपकी राजसमंद। देखो दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल राइट, अभी पढ़ी हमने। बाण गंगा से आपके अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आपके अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। और कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ी। बिल्कुल, बैराट की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है दोस्त? जयपुर में।
बेड़च, देखो बेड़च अभी नहीं पड़ी है, कहाँ से निकलती है आपकी गोगुंदा से, कहाँ से निकलती है दोस्त, गोगुंदा से निकलती है। मुकुंदरा की पड़े कहाँ पर आपके कोटा के अंदर, कोटा झालावाड़ के अंदर फैली हुई है। कांतली नदी खंडेला पाड़िया आपका सीकर के अंदर है, कहाँ पर आपके सीकर के अंदर। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कांतली। तो मैंने क्या बताया, कांतली आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्णतः भाव की दृष्टि से, पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्त, आपकी कांतली नदी है यहाँ पर। और बात करते हैं खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ पर आपकी सीकर से निकलती है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वहीं हमारे देखो बाणगंगा की बात करें, अर्जुन गंगा भी बोलते हैं, इसके साथ साथ ताला नदी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपके ताला नदी बोलते हैं, इसको साथ साथ इसको रूठित नदी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, रूठित नदी बोलते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ वापिस इसको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर इस पर एक बांध आपका, कौन सा बांध आपका, वो बांध आपका कौन सा बांध की बात करें आपकी, जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि जमुआ जो रामगढ़ बांध है जयपुर के अंदर, कहाँ पर पड़ता है आपके जयपुर के अंदर, क्योंकि बांध भी आपके सिलेबस के अंदर है, तो बांध भी आपको साथ साथ याद होने चाहिए, नदी के साथ ही होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें बाणगंगा पर जमुआ रामगढ़ बांध है। वहीं देखो मैंने चंबल पर सॉरी बनास पर नहीं बताया, बनास पर बता देता हूँ। यहाँ पर बनास पर आपके टोंक के अंदर बिसलपुर बांध है आपका, कौन सा आपका बिसलपुर बांध, टोंक में कौन सा आपका बांध है, अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, बिसलपुर बांध, कौन सा बांध आपका बिसलपुर बांध है। वही एक बात कर बता देता हूँ, जो आपकी मानसी है, मानसी में एक टोंक की सहायक नदी निकलती है, टोंक की यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी, इसके सहायक नदी है यहाँ पर, इसके एक सहायक नदी किसकी आपकी मानसी की, कौन सी आपकी सहोदर, कौन सी आपकी सहोदरा, सहोदरा नदी। इस सहोदरा नदी पर एक बांध है, एक बांध है, उस बांध का क्या नाम आपका, उस बांध का नाम आपका टोरडी सागर बांध। क्या नाम आपका टोरडी सागर बांध। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, टोरडी सागर बांध कहाँ पर आपके टोंक के अंदर है, ठीक है टोंक के अंदर है। और टोंक पे किस नदी के ऊपर आपके सहोदरा नदी पर, कौन सी नदी पर सहोदरा नदी पर, किसके सहायक आपकी मानसी नदी की सहायक नदी है। ये दो बांध और बताने भूल गया था मैं, तो यहाँ पर बता देता हूँ साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया अपना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है आपके दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 आपका सुमिलित नहीं है। गोगुंदा आपके उदयपुर से निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी आपकी साबरमती की सहायक नदी नहीं है। देखो माजम है, ठीक है, चाप, कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है, चाप किसकी आपकी माई की है, ठीक है। गंभीरी अभी हमने देखा, गंभीरी किसकी आपकी बेड़च की देखी हमने, बेड़च, ठीक है। सागी किसकी आपकी लूणी की है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूणी की अंतिम सहायक नदी कौन सी आपकी सागी, कौन सी सागी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो साबरमती की बात करें तो साबरमती की बात करते हैं सबसे पहले, साबरमती नदी, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है इसका, उद्गम की बात करें तो इसे कोटड़ा उदयपुर से होता है, कोटड़ा क्षेत्र उदयपुर से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उद्गम आपका कोटड़ा क्षेत्र उदयपुर पड़ता है। राजस्थान में इसके बहुत कम लंबाई है, लगभग 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, ठीक है। फिर आपके गुजरात में चली जाती है, ठीक है। कौन से खाड़ी में गिरती है आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है, यानी अरब सागर का अपतंत्र है, किसका अरब सागर का अपतंत्र। तो यहाँ पर अरब सागर आ गया, तो यहाँ पर अरब सागर पूरा समझ लीजिए। अरब सागर का अपतंत्र देखो, अरब सागर का अपतंत्र कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ आपके 17% भाग में फैला हुआ है। इसमें 2 भाग पर गिरती है, एक तो गिरती है आपकी कच्छ के रण में नदियाँ, कच्छ के रण में नदी, ठीक है। और दूसरा गिरती है आपकी खंबात की खाड़ी में, कौन सी में आपकी खंबात की खाड़ी में। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 नदी कच्छ के रण में देखो कौन सी गिरती है आपकी लूणी और आपकी पश्चिमी बनास, कौन सी आपकी पश्चिमी बनास, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरती है आपकी माही और साबरमती, याद रखना। ये 4 ही नदी आपकी अरब सागर का अपतंत्र, राजस्थान की 4 नदियाँ, चारों नदी आपको क्लियर करवा दी। लूणी की बात करें, लूणी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है आपके 2 धाराओं के अंदर होता है, कहाँ से अजमेर के अंदर, कहाँ से होता है आपका अजमेर से, ठीक है। पश्चिमी बनास का उद्गम होता है आपका नव सनवाड़ा सिरोही से,
उद्गम की बात करें, मायका कहाँ से होता है आपका, मायका होता है आपका मेंध झील, मेंध झील, मेंध झील कहाँ पर आपकी एमपी के अंदर, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, खादू गांव, और खादू गांव किस जिले में पड़ता है आपके, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए माई, देखो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है, झालावाड़ हो गया इधर, ये अपना राजस्थान है, छोटा सा, इस तरह से नहीं समझेंगे तो ठीक है, इसको काट देते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसमें समझाने का प्रयास ये करूंगा कि ये अपना राजस्थान है, मान लीजिए ये अपना राजस्थान है, ठीक है, छोटा सा ऐसा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपके एक नदी निकलती है, कौन सी, माय नदी, मेंध झील से, कौन से झील से आपके, मेंध झील से, ठीक है। अमरोरो की पहाड़ियाँ हैं आपके एमपी के अंदर, और आप राजस्थान के यहाँ पर एक बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करती है, और खादू गांव बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रवेश करने के बाद आपकी, बांसवाड़ा प्रवेश करने के बाद आपके इधर आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से साथ सीमा बनाते हुए उल्टे यू आकार के डूंगरपुर में बहते हुए इधर आके आपकी खंबात में गिर जाती है, ठीक है। यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इधर आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है, ठीक है, समझना चाहिए। तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पर। ये अपना यहाँ पर बात करें, इधर से आपकी चित्तौड़गढ़ से आप आ जाती है आपकी कौन सी, जाखम, और इधर से प्रतापगढ़ से जाखम आती है, और इधर चित्तौड़गढ़ से कौन सी आती है आपकी, सोम। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है, जिससे कौन सा धाम बोलते हैं आपके, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। तो यहाँ पर देखो माई की 2 सहायक नदियाँ जाखम और सोम में, और याद कर लेना साथ साथ। सोम आपकी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से आपकी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, और जाखम आपकी वो कहाँ से निकलती है आपकी, छोटी सादड़ी से, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से। तो सभी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो, एक एक नदी को, एक एक नदी आपको याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य नदियों की बात करें तो माजम, यातम, याजम, हतमती और सेई, ये भी किसकी सहायक नदी है आपकी, साबरमती की अन्य सहायक नदी है, सहायक नदी। चाप आपकी माई की सहायक नदी है, मैं बता दिया पहले ही। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। गगन नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है, गगन नदी की बात करें तो देखो सबसे पहले आपको उत्तरी राजस्थान पता होना चाहिए, ये अपना राजस्थान है, ठीक है, क्या अपना राजस्थान है। इस तरह से मैं माना, यहाँ पर आपकी पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों को बोलते हैं आपकी शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ी के कालका नामक स्थान, शिवालिक की जो पहाड़ी है आपकी, उस शिवालिक की पहाड़ी की जो कालका नामक स्थान है, कौन सा आपका, कालका नामक स्थान आपका, कालका स्थान है। यहाँ से गगन नदी निकलती है, हनुमानगढ़ से टिब्बी के नामक, हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है, ठीक है, हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करते हैं, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर, ठीक है, टिब्बी राजस्थान। हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ दोनों के, हनुमानगढ़ के बठनेर और सूरतगढ़ के, गंगानगर के सूरतगढ़ में बनने के बाद आके बाढ़ की स्थिति में अखरा तक जाती है, ठीक है, हकरा, और अखरा कहाँ पर पड़ता है आपका, पाकिस्तान, बाढ़ की स्थिति में। इस प्रदेश को यहाँ पर क्या बोलते हैं आपके, नाली प्रदेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके, नाली प्रदेश बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके तलवाड़ा, कोलायत, कोलायत तो बीकानेर में है, ठीक है, बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है। खंडेला आपका सिक्कर में पड़ता है, जैसे कातली नदी निकलती है, और खंडेला की पहाड़ी से खंडेला सांबर और पतंत्र की नदी निकलती है, दोनों बता दिया मैंने, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तलवाड़ा या बठनेर, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर आकर विलीन हो जाती है आपकी, तो 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 6 में राइट आंसर हो जाएगा आपका बठनेर के अंदर, ठीक है। तलवाड़ा झील यहाँ पर आपके हनुमानगढ़ जंक्शन के बीच आपके तलवाड़ा झील, जो झील भी याद कर लेना। सीधा क्वेश्चन पूछे, तलवाड़ा झील कहाँ पर आपके, हनुमानगढ़ के अंदर है, एक आपके बांसवाड़ा के अंदर भी है, वो तिलवाड़ा है, कौन सी आपकी, तिलवाड़ा, ठीक है, दोनों कंफ्यूज मत हो जाना, वो भी कर लेना साथ साथ याद। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, विलास और लासी सहायक नदियाँ हैं, विलास और लासी सहायक नदियाँ, चंबल की, पार्वती की, काली सिंधी की या कोठारी की। तो पार्वती अपनी फटी जो सीहोर क्षेत्र से निकलती है, कहाँ से, सीहोर क्षेत्र से। तो देखो विलास, चंबेली, अंधेरी, ठीक है, अंधेरी, ये अब किसकी सहायक नदी है आपकी, पार्वती की सहायक नदी है, और पार्वती कौन सी है आपकी, चंबल वाली, चंबल की सहायक। सीहोर एमपी से निकलती है, अभी देखा था हमने, सीहोर एमपी से निकलती है, करियाहट बारा से प्रवेश करती है, करियाहट बारा से प्रवेश करती है, बार बार नहीं लिखेंगे ना वरना तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, 12 से प्रवेश करती है, सभी बता चुका हूँ मैं।
कोठारी हमने पढ़ी ली, कोठारी कहाँ से निकलती है आप कमेंट के अंदर बताओ, अभी मैंने कमेंट के अंदर बताओ कोठारी कहाँ से उद्गम होता है इसका, किसकी सहायक नदी कोठारी। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध भी आपकी देवास से निकलती है, कहाँ से, देवास से निकलती है, ठीक है। और देवास कहाँ पर पड़ता है आपका, एमपी से, देवास एमपी से निकलती है। और राजस्थान में बात करें, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है आपकी रायपुर से। और रायपुर कहाँ पर पड़ता है दोस्त, रायपुर पड़ता है आपके झालावाड़ के अंदर, कहाँ पर पड़ता है आपके झालावाड़ के अंदर रायपुर पड़ता है। अभी चंबल को पढ़ लेंगे, ठीक है, हर नदी को पढ़ लेंगे, ऐसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है उसको सबको पढ़ लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पार्वती की सहायक है अंधेरी बेथली, बेथली भी आता है इसके साथ साथ, अंधेरी बेथली और लहसी, ठीक है, क्वेश्चन इससे पूछ लेना आप। तो अंधेरी बेथली लहसी जो परियोजना है वो भी कहाँ पर चल रही है आपकी, 12 जिले के अंदर है, ठीक है। जल जो आपकी नदी जोड़ो परियोजना के अंदर आपकी अंधेरी बेथली लहसी परियोजना है वो भी 12 जिले के अंदर है, तो पार्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो करते हैं भाई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर देखो दे रखा आपका नदी देखिए माई, तो माई नदी की सहायक नदी कौन सी होगी, अनास हो जाएगी आपकी, चाप हो जाएगी, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका 3, तो पहला 3 में देखो कौन से में 2 में है, तो एक 2 ऑप्शन काट दो इसका, चौथा और पहला। काली सिंध की पार्वती की देखो कौन सी हो जाएगी आपकी, बेड़च, देखो बेड़च की गंभीरी हमने फल ली ना, तो डी का बी, तो डी 2 में, तो इन दोनों में 2 डी में आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। पार्वती की हमने अभी पढ़ी अंधेरी बेथली लहसी, 12 के अंदर है आपकी, कौन सी 12 के अंदर, तो ये हो जाएगा। सी में देखो डी, तो सी डी किस में आ रहा है आपका, भाई सी डी किस में आ रहा है, सी चौथा किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। काली सिंधी कौन सी हो जाएगी आपकी, निवाज हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप आऊ भी याद कर लेना, कौन सी, आऊ। देखो काली सिंध प्लस आऊ के संगम पर कौन सा किला आपका, संगम पर किला आपका गागरोन किला, जो सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग आपका राजस्थान का गागरोन, और कहाँ पर प्रताप के झालावाड़ के अंदर, ठीक है। फिर आपकी निवाज आती है, ठीक है, सहायक नदी, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान की नदियों में जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही और रोही क्रम है। अभी बताया मैंने सर्वाधिक ज्यादा अपवाद अंतर किसका, आपका बनास का बताया था सर, किसका बताया था आपने, बनास का बताया था, तो फिर आपका बनास हो जाएगा, फिर आपका लूणी, फिर चंबल, फिर माई, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यदि आंकड़े आपको याद नहीं है तो आंकड़े और याद कर लेना। बनास का कितना आपका, बनास का आपका 27.48% क्षेत्रफल फैली हुई है। लूणी की बात करें, लूणी कितने पर आपका 20.21% क्षेत्रफल है। चंबल की बात करें, चंबल कितने आपके 17.18% क्षेत्रफल है। और वैसे बात करें माई, तो माई आ जाए आपका 9.46% पर, ठीक है। और वैसे आपके पूछे कि जल धारण आधार पर, जल धारण के आधार पर या उपलब्धता के आधार पर, तो पहले फिर आएगा आपका जल उपलब्धता के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल उपलब्धता के आधार पर पूछे तो आधार पर देखो चंबल पहले आ जाएगा, क्या जाएगा, चंबल आएगा, चंबल के बाद में बनास आएगा, बनास के बाद में माई आएगी, माई के बाद में कौन सी आएगी, लूणी आएगी। यानी दोनों क्रम याद कर लेना, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। नेक्स्ट होगा, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। जिला और उसका युद्धम, नदियां दे रखी है, ठीक है। उदयपुर की देखो, उदयपुर में आपकी सोम, जाखम। बूंदी की बात करें तो कुराल। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में देखो गंभीरी और, ठीक है, पार्वती और आपकी गंभीरी। पार्वती की शायद कौन सी आपकी, गंभीरी। गंभीरी की शायद कौन है, पार्वती। कौन सा बांध आपकी, पांचना बांध है, पांचना बांध पड़ा होगा आपके मदीने में। वहीं आपकी बात करें भरतपुर के अंदर एक झील का निर्माण करती है आपकी, कौन सी झील का निर्माण करती है आपकी, मोती झील आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर देखो अलवर की बात करें, अलवर में देखो आपकी कौन कौन सी नदियाँ बहती है, साबी। देखो यहाँ पर देखो साबी में उद्गम होता है इसका सेवर की पहाड़ी, कहाँ से होता है आपका, सेवर की पहाड़ी। और सेवर की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है आपकी, जयपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ती है दोस्त, जयपुर के अंदर पड़ती है, जहाँ से हमने अभी पढ़ा सेवर की पहाड़ी जो साबी का उद्गम होता है। तो साबी और सागी दोनों आते हैं, सागी है और लूणी की है, साबी आपकी सेवर की पहाड़ी जिससे निकलती है, और अलवर में बहते हुए आपकी पटोदा भरतपुर के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है। रूपारेल आपकी उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है आपकी, उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्त, अलवर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो उदयपुर, उदयपुर में कौन सी नदियाँ बहती है, सोम और जाखम, ठीक है। सोम हमने देखा, सोम आपकी उदयपुर से कौन सी निकलती है आपकी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से उद्गम होता है, ठीक है। जाखम हमने देख लिया। और जाखम नदी पर यहीं पर याद कर लो आप, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का
सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध। जो जो याद आए ना वो साथ साथ किया करो, ताकि 81 मीटर है इसका। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका? जाखम बांध है, ठीक है। बूंदी में आपकी कौन सा आपका? कुराल नदी हो जाएगी। बूंदी कौन सी हो जाएगी आपकी? कुराल नदी। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं मोरेन, चाप, इराव, सहायक नदियाँ। तो मोरेन, चाप, इराव, सहायक नदियाँ मैंने अभी बताया था। चाप आ जाए तो माई नदी कर देना। कौन सा? माई नदी है, ठीक है। साबरमती की बात करें, साबरमती की हमने पढ़ ली, ठीक है। बनास की हमने पढ़ ली। काली सिंध की बात कर लेते हैं। यहाँ पर काली सिंध के देखो, काली सिंध की सहायक नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी याद कर लेना आहू और परवन, दो ही इंपॉर्टेंट नदी याद कर लेना, आहू और परवन। परवन तो आपको जाते हैं ना शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 और शेरगढ़ किला है आपका, और शेरगढ़ यानी अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जिसको सांपों की शरण स्थली बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपको? सांपों की शरण स्थली। कौन सी नदी बहती है यहाँ पर? 12 से 12 जगह, और आपके नोनेरा नामक स्थान पर आपके काली सिंध मिल जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर चाप, मोरन, माई की सहायक नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए कूट है फिर से, और फिर आगे जाकर चंबल की सहायक हो जाती है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नदी देर के उद्गम स्थल देर का। काली सिंध, कांतली, कांतली देखो खंडेला की फाड़ी हमने पढ़ा, सीकर, ठीक है। लूणी कहाँ से पढ़ी हमने? नागपाड़, ठीक है। बाणगंगा हमने बैराट की देख ली, और काली सिंध मैंने बता दिया देवास MP। नागपाड़ कहाँ पर आपकी? अजमेर। खंडेला कहाँ पर आपका? सीकर, सब बता चुका हूँ आपको। बैराट कहाँ पर आपका? जयपुर। देखो पूरा क्वेश्चन करवा चुका हूँ ये आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बात करें हम 2 4 3 1, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपको। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। नदी दे रखी है और सहायक नदी दे रखी है। काली सिंध, अनास, लूणी की ढूंढ। जो ढूंढ है वो किसकी? आपकी बनास की। जयपुर शहर स्थित है, वो किसके किनारे स्थित है? जयपुर शहर स्थित है। किसके किनारे स्थित है? ढूंढ के किनारे स्थित है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर जानना चाहिए। परवन हमने पढ़ी, कहाँ से बढ़ती है? आपके 12 जिले में बहती है, शेरगढ़ अभ्यारण्य। सागी हमने लूणी की अंतिम सहायक, लूणी की अंतिम सहायक पढ़ी हमने, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अभी देखो पीछे सारे पढ़ चुके हैं। तो एक हो जाएगा, डी हो जाएगा, माई की कौन सी हो जाएगी? अनास हो जाएगी, पढ़ चुके हम, ठीक है। काली सिंध की हमने 2 नदियाँ पढ़ी थी, आओ और परवन, ठीक है। और बनास की कौन सी हो जाएगी? ढूंढ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त तेरा का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदियों की पहचान कीजिए। तथ्य का आधार देखो, यह नदी हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से निकलती है। तो हरिपुरा की पहाड़ी के नाम आते हैं, देख लेना, बामन, ठीक है। बामन याद कर लेना, बामणी, कौन सी आपकी? बामणी, ठीक है। चंबल नदी बैसरगढ़ के पास मिलती है, बिल्कुल राइट, ये भी आपका सही है। तो किसकी हो जाएगी? बामणी नदी हो जाएगी, ठीक है। एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जो चित्तौड़गढ़ के दोनों भागों में बहती है, चित्तौड़गढ़ के दोनों भागों में बहती है, खंडित रूप में चित्तौड़गढ़ दोनों भागों में बहती है। राजस्थान की दूसरी जल विद्युत परियोजना किस पर? आपकी बावनी नदी पर। राजस्थान की दूसरी जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर? आपकी बावनी नदी के अंदर है, ठीक है। चाखड़, देखो चाखड़ है वो मेज की सहायक नदी है, ठीक है। चाखड़ किसकी सहायक नदी है? मेज की, और बूंदी के अंदर है, ठीक है। और चाखड़ पर एक कौन सा है आपका? जलप्रपात भी आपका, गंभीरी हमने पढ़ ली, भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात। 3 जलप्रपात आपके मेनाल, भीमलत और चूलिया, तो तीनों जलप्रपात आपको याद करवा दी गई, ठीक है। तीनों जलप्रपात आपको यहाँ पर याद करवा दी गई इस क्वेश्चन के अंदर सभी की बात। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 देखो दोस्त,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल खंबाती खाड़ी में गिरती है? तो खंबाती खाड़ी मैंने बता दी 2 नदियां गिराती है, तो साबरमती गिराती है और कौन सी गिराती है आपकी माई। तो आपका बी और सी ऑप्शन नंबर ए का, सॉरी ए और सी, ए और सी ऑप्शन नंबर 3। पश्चिम बनास कहाँ पर गिराती है आपकी? कच्छ के रण में। पश्चिम बनास और लूणी सारा करवा चुका हूँ, अपतंत्र पढ़ा चुका हूँ आपका, ठीक है। इतना छोटा सा सिंपल सी चीज़ थी, समझ में आनी चाहिए आपकी। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दोस्त। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपतंत्र की नदी नहीं है, यानी आंतरिक अपंग का नदी नहीं है? देखो मेथा हमने पढ़ी, काकनी जैसलमेर के अंदर, तो यहाँ पर पार्वती नहीं है। कौन सी नहीं है आपकी? पार्वती। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्वती दोनों चीज़ें पढ़ चुका हूँ। देखो पार्वती हम कपोट जो करौली वाली भी पढ़ चुके हैं और पार्वती सीहोर क्षेत्र एमपी वाली पढ़ चुके हैं। एक सहायक नदी है किसी गंभीर की, एक सहायक नदी है किसी चंबल की, दोनों नदियाँ पढ़ चुके हैं। मेथा या मेंढा ये सभी नदी पढ़ चुके हैं हम। एक दोनों किसकी आपकी? सांबर 75 का भाग है। मेथा या मेंढा आ सकता है, दोनों एक ही नाम है। काकनी जैसलमेर में है। सबसे छोटी नदी आपकी आंतरिक अपतंत्र की, सबसे छोटी, सबसे छोटी। देखो सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। 3-4 क्वेश्चनों में आपको पूरा कवर करवा दिया कितने क्वेश्चन। राजस्थान में निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां बता चुका हूँ आपको, कौन कौन सी थी आपकी? साबरमती और माई। तो देखो आपका 1-3 अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में देखो, अरब सागर आए तो लूणी भी आएगा साथ साथ। 1-3-4 तो अरब सागरीय अपतंत्र कितनी है आपकी? 3, 1-4-3। और ये आपकी चंबल कहाँ पर गिरती है? आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में कररेगा 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी? अभी बताया था पीछे, माई नदी। कौन सी? माई नदी, ठीक है। माई की दोनों सहायक नदी है और ये तीनों मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ पर कौन सा आपका? बेणेश्वर धाम है। कौन सा धाम है दोस्त? बेणेश्वर धाम है। जाखम पर एक जाखम बांध है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं नदियों के जितने दे रखे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नाथ पब्लिकेशन वाली और देख लेना। नाथ पब्लिकेशन के तीनों टॉपिक करवाए, वैसे टेस्ट की तैयारी कर चुके हैं आप, क्योंकि संडे को टेस्ट है, तो तीनों टॉपिक वहाँ पर जरूर देखना, ठीक है। नाथ पब्लिकेशन बुक की एनालिसिस करवाया हुआ मेरा MCQ के माध्यम से 2nd ग्रेड को, ठीक है। तो 2nd ग्रेड और आपके सेम टॉपिक है, तो वहाँ पर जरूर देख लेना। अपतंत्र, कृषि और आपका उद्योग भी देख सकते हो, उद्योग भी वहाँ पर करवाया हुआ है, ठीक है। चारों तीनों टॉपिक आपको वहाँ पर करवाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। छापे बांध किस जिले में स्थित है? आप देखो बांध पूछ रहे हैं आप, ठीक है। बांध के क्वेश्चन आ गए, नदियों के क्वेश्चन इतने थे, ठीक है। 20 कितने थे? 18 क्वेश्चन। तो यहाँ पर छापी बांध की बात करें तो छापी बांध कहाँ पर स्थित है? आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है। कौन से? आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है। टोंक के अंदर बात करें तो टोंक के अंदर कौन सा पढ़ा था हमने? ये तो देखो टोरडी सागर बांध पढ़ा था। कौन सा बांध पढ़ा था हमने? टोरडी सागर बांध, ठीक है। इसके बाद आपके इसरादा बांध याद कर सकते हो, इसरादा बांध। इसरादा बांध का सवाई माधोपुर पड़ता है, इसरादा बांध, ठीक है। सवाई माधोपुर कर लेना, इसरादा बांध तो टोंक में मत कर लेना दोस्त। अभी इसका पहला फेज पूरा हो चुका है, पहली बार इसमें पानी रोका गया है। पूछा जा सकता है कि आपके बांध टॉपिक है तो पूछा जा सकता है दोस्त। वही हमने देखो बिसलपुर बांध पढ़ा था, बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध किसने बनाया था? आपके चौहान शासक बनाए थे, आपके बिसलदेव ने बनाया था, या गिरिराज चतुर्थ आ सकता है। ये भी कहाँ पर? आपके टोंक के अंदर। वही कोटा के अंदर याद करो, देखो कोटा के अंदर बहुत से बांध है, आप याद करते करते थक जाओगे। पहला बांध आपका जवाहर सागर बांध है। कौन सा आपका? जवाहर सागर बांध। नदी भी बता दूंगा साथ साथ। जवाहर सागर बांध कोटा में है, कोटा बैराज कोटा में है। कोटा बैराज कहाँ पर? आपके कोटा के अंदर है। और इसके साथ साथ कौन सा है कोटा के अंदर? ये दोनों किसके अंदर आपकी? ये दोनों आपके चंबल के ऊपर। कौन सी नदी आपकी? चंबल नदी, ठीक है। वही यदि पूछ ले आपकी, वही कोटा के अंदर ही पूछ ले आपकी, कोटा के अंदर ही पूछ ले। तीसरा बांध पूछ ले कोटा के अंदर, कौन सा? अलनिया बांध। कौन सा आपका? अलनिया बांध। वो भी कहाँ पर? आपके कोटा के अंदर है, ठीक है। अलनिया नदी के ऊपर ये सावन भादो बांध भी पूछा जा सकता है, सावन भादो बांध। ये दोनों किस पर? आपकी अलनिया नदी पर है, अलनिया नदी पर, कोटा के अंदर। सीधा सीधा याद कर सकते हैं। इसके बाद आपके बहुत ऐसे तो बहुत आएंगे छोटे छोटे बांध, ऐसे याद नहीं करना। 12 के अंदर देखो बड़े बड़े बांध याद करो। 12 के अंदर एक याद कर लेना आपका बेथली बांध। कौन सा आपका? बेथली नदी है तो बेथली बांध भी है आपके 12 के अंदर। जब पार्वती की सहायक नदी पड़ी थी कौन सी? बेथली, उस पर आपका बेथली बांध है, ठीक है।
इसके साथ बात करें एक आपका बिलास डैम भी है। कौन सा आपका? बिलास डैम। बिलास डैम वो किसमें आपके? 12 के अंदर। तो यहाँ पर बात करें झालावाड़ में आपका छापी बांध हो गया। झालावाड़ में कौन सा हो गया आपका? छापी बांध हो गया। झालावाड़ में बहुत है आपके बांध, ठीक है। ऐसे तो बांध बहुत है आपकी। भीम सागर बांध भी कहाँ पर आपके? झालावाड़ में, ठीक है। इसके साथ साथ झालावाड़ में हरिश्चंद्र सागर बांध भी है, ठीक है। गागरीन बांध भी है, चौमी डैम भी है झालावाड़ में, छापी डैम भी आपके झालावाड़ के अंदर है। तो सभी याद कर सकते हो आप। याद करना चाहो तो झालावाड़ की बात करें, यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी याद हो जाए तो आपको भीम सागर डैम, भीम सागर डैम झालावाड़ का है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें हम आपकी, यदि आपकी छापी डैम पूछा तो चोली डैम भी पूछ सकता है। तो चोली डैम भी कहाँ पर आपके? झालावाड़ के अंदर। चोली डैम भी कहाँ पर आपके? झालावाड़ के अंदर। इसके साथ आपका गागरीन बांध भी बताऊं, गागरीन बांध भी कहाँ पर आपकी? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। ये भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? देखो नवनेरा बांध है वो किस तहसील में स्थित है? सागौद में, बिगौद में, गिगौद में या पिपलौद में? तो पिपलौद में है, तो राइट आंसर, सॉरी यहाँ पर आपका गिगौद में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका? नवनेरा बांध। कौन सा बांध दोस्त है? नवनेरा बांध। गिगौद में किस नदी के ऊपर है? नदी की बात करें हम तो नदी की बात करें तो वो आपकी काली सिंध नदी पर है। कौन सी नदी पर दोस्त? काली सिंध नदी पर है। और काली सिंध नदी पर है, गिगौद में है आपका। और बात करें गिगौद कहाँ पर पड़ता है आपका? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर एक बांध और आपको याद हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मेजा बांध हमने अभी पढ़ा आपका भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सी नदी पर आपकी? कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर आपकी? कोठारी नदी पर। भीलवाड़ा के वो बोला जाता है आपकी कोठारी नदी के अंदर है। और भीलवाड़ा के क्या बोला जाता है आपका? जीवन रेखा। भीलवाड़ा का जीवन रेखा, नहीं भीलवाड़ा को पानी मिलता है वो किससे मिलता है? आपके मेजा बांध से मिलता है आपका, ठीक है। भीलवाड़ा की जीवन रेखा। अजमेर के अंदर हमने देखो एक तो बांध फट लिया हमने, नारायण सागर बांध। कौन सा फटा? जो पूछे जाते हैं बार बार वही बता रहा हूँ मैं। नारायण सागर बांध फटा था हमने अजमेर के अंदर। कौन सा बांध फटा था हमने? नारायण सागर बांध फटा था, खारी नदी के ऊपर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बांध यही है आपके। वही बांसवाड़ा के अंदर बात करें, बांसवाड़ा के अंदर बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर कौन सा बांध आपका? ये भाई 2 बांध है जो बार बार पूछे जाते हैं, दोनों याद कर लेना। पहला बांध आपका माई बजाज सागर बांध, माई बजाज सागर, दोनों पूछे जाते हैं भाई। इसके बाद आपका एक कागदी पिकअप है। कौन सा आपका? कागदी पिकअप, पिकअप बांध। ये दोनों बांध आपके बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। दोनों के दोनों किस नदी के ऊपर है? माई नदी के ऊपर। कौन सी नदी पर आपकी? माई नदी के ऊपर है, बार बार पूछे जाते हैं। उदयपुर का जो इंपॉर्टेंट बांध है वो पूछा जाता है आपका अपावास बांध। कौन सा पूछा जाता है आपका? अपावास बांध पूछा जाता है। उदयपुर की बात करें, ऐसा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा उदयपुर में कौन सा बांध आपका? तो उदयपुर में आ जाएगा आपका अपावास बांध। कौन सा जगह दोस्त? अपावास बांध आ जाएगा। तो मैंने सभी का बता दिए, ठीक है। कौन सा जाएगा? अपावास बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है। उदय सागर डैम भी आ सकता है, या इसको गोसुंडा बांध भी बोल सकते हैं। एक आपका गोसुंडा बांध पूछा जाता है, गोसुंडा बांध, ठीक है। अपवास को बोला जाता है गोसुंडा बांध, वो भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 22। नदी और बांध कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है। कोठारी मेजा है, बिल्कुल राइट है। बनास बिशलपुर है टोंक के अंदर, ठीक है। साथ साथ ये याद करना, मेजा कहाँ पर आपका? भीलवाड़ा के अंदर। जिला भी तो पूछा जा सकता है। मोरेल पर पांचना, रावी व्यास पर नोहर। तो यहाँ पर देखो 22 का कौन सा जगह सही आंसर बताओ भाई, कौन सा जगह 22 का? मोरेल पर पांचना नहीं है आपका। पांचना बांध किस पर आपके? पार्वती पर है। किस पर आपके? पार्वती पर हमने पढ़ा था, 5 नदियों का संगम गिरता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रावी व्यास पर आपका नोहर है। 23 की बात करते हैं। इसरादा बांध किस जिले के अंदर है? अभी मैंने बता चुका हूँ मैं। कौन से में आपके? सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और चर्चा का विषय है, तो काफी बार पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। बाकी बात करें झालावाड़ में हमने पढ़ी चुकी है। चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में कौन से बांध है? करौली में कौन से बांध है? ये हम जान लेते हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं सबसे पहले। तो चित्तौड़गढ़ में 2 बांध है जो बार बार पूछे जाते हैं आपकी। ये तो कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़ में राणा, एक मिनट, राणा प्रताप सागर। कौन सा आपका? राणा प्रताप सागर बांध पूछा जाता है। एक आपका औरई बांध है। कौन सा आपका? औरई बांध। भराव क्षमता से सबसे, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़ में। करौली की बात करें तो करौली में कौन सी बांध हो गया भाई? करौली की और बताओ भाई, कोई बांध है क्या करौली में? याद आ रहा है क्या आपको?
कमेंट के अंदर बता देना करौली के अंदर कौन सा बांध हो तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। नारायण सागर बांध हमने पढ़ा अजमेर के अंदर, ठीक है। नारायण सागर बांध कहाँ पर पड़ा? अजमेर के अंदर। और कौन सी नदी पर? खारी नदी पर। देखो फट चुके हम, जो इंपॉर्टेंट थे वो फट चुके हैं। उदयपुर के हम पढ़ लिए, कोटा के हम पढ़ लिए। सीकर में भी कोई बांध है क्या? याद हो तो बता दो। सीकर में कोई बांध नहीं है, ठीक है। झुंझुनू में जरूर है अजीत सागर बांध, कोट बांध आपके झुंझुनू के अंदर है, जो पूछे जा सकते हैं। बाकी सीकर में कोई बांध नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, चर्चा का कोई बांध नहीं है। साखड़ा बांध किस जिले में स्थित है? साखड़ा बांध की बात करें किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? अलवर जिले के अंदर स्थित। कौन से में? आपके अलवर जिले के अंदर स्थित है। फैक्ट क्वेश्चन है सभी। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आया आपका कोटा दर्द क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से करेंगे और सब कर चुके हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इसरादा बांध सोयबद्धपुर के अंदर पढ़ा था हमने, C1 के अंदर। तो C1 इसमें है आपके, इसमें है, तो 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। पहले हमने बंद बारेठा बांध पढ़ा हमने काफी बार भरतपुर के अंदर। कहाँ पर? आपके भरतपुर के B2 के अंदर। तो इसमें देखो 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। कानोता बांध कहाँ पर? आपके जयपुर के अंदर। काला खोह बांध कहाँ पर? आपके दौसा जिले के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आपका। ऑप्शन काटना भी आना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध कहलाता है? देखो कौन सा बांध आपके कोट बांध कहलाता है? मोरेल, खांडीप, सरजू सागर या गोसुंडा। तो राइट आंसर क्या जगह 27 का? ऑप्शन नंबर डी सरजू सागर है, जिसको कोट बांध भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, पूछा जा चुका आपका कोट बांध। अभी मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में, कहाँ पर? आपके झुंझुनू के अंदर। मैंने बोला था सीकर में एक भी नहीं है, लेकिन सरजू सागर और कोट बांध है वो आपके झुंझुनू में एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोसुंडा कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर, ठीक है। इसे अपवास भी बोलते हैं, अपवास भी बोलते हैं, काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 28। जवाई बांध किस जिले में संचित है? इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं? आपके मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर। और कौन से जिले में? सबसे दो सुसमेर में है आपके, सुसमेर में है। और सुसमेर कहाँ पर पड़ता है? आपके पाली के अंदर पड़ता है सबसे पहले। तो पाली आ जाएगा, तो पाली तो आएगा, लेकिन देखो सिरोही पाली दे रखा है, जालोर पाली दे रखा है, जालोर दे रखा है, पाली बाड़मेर दे रखा है। तो 28 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाली और जालोर को जलापूर्ति करता है ना। इस जिले में आपका संचित जिले है वो जवाई बांध से आते हैं, ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर है? सबसे ज्यादा बात करें लूनी के अंदर है, लूनी के ऊपर है। और लूनी की सहायक नदी कौन सी? आपकी जवाई नदी। सहायक नदी कौन सी? आपकी जवाई नदी, इस नदी पर है। वर्तमान में इस बांध में पानी, इस बांध में जो पानी है, पानी किस बांध से? आपके सेई सुरंग से, सेई सुरंग के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार काम कर रही है, ठीक है। सेई सुरंग से, सेई सुरंग कहाँ पर? आपकी उदयपुर में। किसके सहायक नदी है? सेई आपकी साबरमती की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ का पानी सेई सुरंग के माध्यम से किसको मिलेगा? आपके जवाई बांध को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सेई सुमिलित नहीं है। देखो 5 ना करौली में देखा हमने पार्वती नदी पर, बिल्कुल राइट। कौन सी नदी पर? आपने पार्वती नदी पढ़ी थी, तो वापस पढ़ लेना। मेजा हमने भीलवाड़ा में देखा, बिल्कुल राइट। कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? हमने कोठारी नदी पर। जवाई बांध आपके जालौर में नहीं है, कहाँ पर? आपके पाली के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सुमली नहीं है। चाखना आपका बूंदी पर है, ठीक है, बूंदी जिले के अंदर है, बिल्कुल राइट, ठीक है। चाखन बांध किस नदी पर? आपकी मेज नदी पर है। कौन सी नदी पर? आपके मेज नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 देखिए आपका, बांसवाड़ा में स्थित माई बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो माई नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर चुके हैं हम। नेक्स्ट देखो 31। कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरा विधि नहीं है? राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरा नहीं है। तो नाली की बात करें तो नाली आपकी नदी क्षेत्र को बोलते हैं आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में। नाड़ी है, टोबा है, जोड़ है, लेकिन नाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 की बात करें, जैसलमेर की पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचय पद्धति का नाम क्या? आपकी बावड़ी, कुंड, उकेरिया, खंडीन। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडीन। और आपके जो पालीवाल ब्राह्मण है आपकी पंचभद्रा झील, आपकी कौन सी? खारे पानी की झील, कहाँ पर? आपके बाड़मेर में। यहाँ से किसका निर्माण करती है? आपकी नमक का उत्पादन करती है। कौन सी झाड़ी से? आपकी अच्छा पालीवाल ब्राह्मण खंडीन, सॉरी जैसलमेर में आपको खंडीन जो आपकी मैंने गलत बता दिया आपको, मुझे पंचभद्रा नमक का उत्पादन करती है, मारवाड़ छाली से दूसरी जाती है वो आपका, ठीक है। यहाँ पर खंडीन और जैसलमेर में बनाया जाता है आपके पालीवाल ब्राह्मण द्वारा, जैसलमेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर कर लेना।
शेखावटी के अंतर प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाता है? तो कुआं। किसके नाम से जाना जाता है? आपके शेखावटी के अंदर कुआं बोला जाता है उसको, या तालाब बोला जाता है, या कुंड बोला जाता है, या नाड़ा। तो नाड़ा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? नाड़ा। शेखावटी के अंदर पूछिए कि अंतर प्रवाह क्षेत्र में कच्चे जल स्रोत को क्या बोलते हैं? आपके नाड़ा बोलते हैं। पक्के को क्या बोलते हैं? कुआं बोलते हैं। पक्के को क्या बोलते हैं? कुआं बोलते हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या बोलते हैं? जोहड़, बावड़ी, बेरा या खूह। तो स्थानीय भाषा में आपके बोलते हैं आपके जोहड़। कुएं को क्या बोलते हैं? जोहड़। 35 देखिए, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाँका कहाँ पर स्थित है? रानीसर टाँका कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी। तो जोधपुर में स्थित है रानीसर टाँका। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। टाँका और खंडन किसका प्रकार है? टाँका और खंडन किसका प्रकार है? आपके आदिवासी युद्ध कौशल नहीं, आदिवासी बोलियां नहीं, कृषि पद्धतियां नहीं, परंपरागत जल संरक्षण की संरचनाएं। जो परंपरागत जल संरक्षण की संरचना है वो इसको क्या बोला जाता है? टाँका और खंडन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट। गलत युगम है, देखो मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में, चांद बावड़ी दौसा के अंदर है। तो राइट गलत युगम कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पर? अजमेर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सा शहर बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है जो बावड़ियों के शहर के नाम से? बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। तो 38 का राइट आंसर हो जाए आपका बूंदी है, जिसको क्या बोला जाता है? आपको बावड़ियों का शहर बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। बावड़ियों के शहर के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपका बूंदी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसके जल उपयोग पवित्र कार्यों के लिए किया जाता है? पवित्र कार्यों के लिए किया जाता है किसका जल? टाँका का, झालरा का, नाड़ी का या कुंड का। तो यहाँ पर बात करते हैं 39 में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपके झालरा का जो जल है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपका पवित्र कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर आपके माउंट आबू में है, उदयपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। तो कहाँ पर स्थित है? आपके जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में सुरक्षित जल ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है आपकी? 38 है, 22 है, 23 है या 216? तो 38 है। कितनी है दोस्तों? 38 है। नेक्स्ट बात करते हैं 42। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सांभर झील का, और पूछा जा चुका है रीट में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो करवा रहा हूँ, ये सभी आपके रीट में पूछे गए क्वेश्चन है। कथन ए दे रखा, सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल राइट। ठीक है, सांभर झील 76 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, बिल्कुल राइट। अक्षांश की बात करें, अक्षांश आपके 24 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। दोनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। पंचभद्रा झील नमक में सोडियम का अनुपात अनुमानित स्तर कितना आपका? 98%, 80, 70%, 98%, 85, तो 98%। NaCl की मात्रा पूछिए तो कितनी है? 98%। और आपके जो कौन सी जाती है वो नाम बोल गया उसका, जो आपकी मोल्डी झाड़ी से नमक निकालती है, ऐसे खारवाल जाती। मोल्डी झाड़ी से जो आपका नमक निकालती है वो जाती है क्या बोलते हैं? आपके खारवाल जाती। पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, मोल्डी झाड़ी से निकालती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, राज सिंह ने बनाई थी, कौन सी? आपकी राजसमंद झील। ठीक है, एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर जिले का नाम है। एकमात्र झील जिसके नाम पर जिला है। ठीक है, वैसे राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर है। कौन सा आपका? राजनगर, लेकिन राजसमंद झील पर उसका नाम है। ठीक है, 50 शिलालेख है। 25 शिलालेख आपकी बात करें तो रणछोड़ ने लिखे थे आपकी, वैसे बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी इसकी, रणछोड़ द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, मेवाड़ वंशावली का उल्लेख मिलता है इसमें। किसका? आपके मेवाड़ राजवंश का वर्णन मिलता है। पिछोला कहाँ पर? आपकी पिछोला आपकी उदयपुर में है। निटरनी का चबूतरा वगैरह सुना होगा। फतेह सागर भी उदयपुर में है। ठीक है, पिछोला और फतेह सागर को जोड़ कौन सी रही है? वर्तमान में नहर की बात करें, जोड़ने वाली नहर स्वरूप सागर। कौन सी आपकी? स्वरूप सागर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जयसमंद झील पहले उदयपुर में आती थी, लेकिन वर्तमान में आपके सलूम्बर जिला बन चुका है, सलूम्बर में आती है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कृत्रिम झील। ठीक है, कृत्रिम झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? आपकी जयसमंद झील है। ठीक है, इसमें 7 टापू है,
60 टापू है, उसमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा आपका प्यारी, बड़ा और छोटा। तो सभी याद आ जाते हैं जब क्वेश्चन आते हैं, तो सभी यदि विश्लेषण करते हैं तो सभी धीरे धीरे सभी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होते हैं। क्वेश्चन विश्लेषण करने का यही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई व झील जहाँ टोड रॉक व नन रॉक स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे गहरी तो कौन सी है भाई? आपकी नक्की झील। कौन सी आपकी? नक्की झील। लूणकरेसर झील कहाँ पर? आपकी बीकानेर में। पंचभद्रा कहाँ पर? आपकी बाड़मेर में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिलीसेट झील आपके विनय सिंह ने द्वारा बनाई गई थी। आपकी विनय सिंह अपनी रानी के लिए बनाई गई थी और विनय सिंह कहाँ के थे? आपके अलवर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 47। राजस्थान में जोधपुर के 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कायलाना झील किस जिले में स्थित है? आपके जोधपुर जिले में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। भीम सिंह, तख्त सिंह, अन्नोराज या प्रताप सिंह? अन्नोराज ने तो आपके अन्ना सागर झील बनाई थी। कौन सी? आपकी अन्ना सागर झील, और वो कहाँ पर पड़ती है? आपकी अजमेर के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा आपका? 47 का राइट आंसर वो जाएगा आपका प्रताप सिंह ने द्वारा बनाई गई थी। कौन सी? आपकी कायलाना झील। नेक्स्ट देखो, कोलायत झील स्थित है बीकानेर के अंदर। ठीक है, कपिल मुनि का मेला लगता है यहाँ पर, कपिल मुनि का मेला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो 49, जल महल स्थित है। जल महल आपके मानसागर झील में स्थित है और मानसागर झील कहाँ पर पड़ती है? आपकी जयपुर के अंदर। कहाँ पर? आपकी जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 के अंदर। राजस्थान की कौन सी झील से में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? कौन सी झील भाई ऐसी आपकी? सरदार समंद, मोती झील। मोती झील कहाँ पर? आपकी भरतपुर। पंचभद्रा, बाड़मेर। तो कौन सी झील से मिलती है आपकी? तो वो मिलती है आपकी मोती झील। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। समझ गए ना फास्ट क्यों करवा रहा हूँ आपको? क्योंकि चार्ज नहीं है टैबलेट। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। नवलखा झील बूंदी के अंदर है। कहाँ पर दोस्त? बूंदी के अंदर है। ठीक है, कोलायत झील हमने अभी पढ़ी बीकानेर के अंदर है। तो दो चीज़ें आपको याद हो गई। गेप सागर कहाँ पर? आपके डूंगरपुर के अंदर। तो बच्चा कौन सा? तालाबशाही धौलपुर के अंदर। बहुत ही आसान सवाल था। तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी। भूज झील कहाँ पर स्थित है? देखो भूज झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? आपकी जैसलमेर के अंदर। ठीक है, थार का गड़ा, चांदन, नलकूप वगैरह पढ़े ना अपने। थार का गड़ा, थार का गड़ा किसको बोला जाता है? आपके चांदन नलकूप को बोला जाता है। जैसलमेर में स्थित है। कौन सी नदी बनाती है? आपकी काकनी नदी बनाती है। कौन सी? काकनी नदी, जिसे मसूरदी के नाम से जाना जाता है। मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखो चूरू में एक ही नदी नहीं बहती है। ठीक है, बाड़मेर की बात करें तो हमने पंचभद्रा देखी। आपकी पंचभद्रा देखी। ठीक है, खारे पानी की झील। 53 देखो आपकी बंद बारेटा और मोती झील। देखो बंद बारेटा और मोती झील दोनों भरतपुर के अंदर है, पढ़ चुके हम। ऑप्शन नंबर सिलीसेट झील कहाँ पर? आपकी सिलीसेट झील आपकी अलवर के अंदर। नवलखा झील कहाँ पर? आपकी नवलखा झील आपकी बूंदी के अंदर। ठीक है, याद आ जाएंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन आपकी सरदार समंद झील और जैत सागर झील स्थित है। तो सरदार समंद झील कहाँ पर स्थित है भाई? आपकी जैत सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो जैत सागर तो कहाँ पर? आपकी बूंदी के अंदर। कहाँ पर? आपकी बूंदी के अंदर। एक आ रहा तो भी कर सकते थे। और सरदार समंद झील कहाँ पर? आपकी पाली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी झील शामिल नहीं है? तो देखो 6 जिले शामिल है आपकी। ठीक है, कुल कितने जिले शामिल है? आपकी 6 जिले शामिल है, जिसमें फतेह सागर है, आपकी अनाज सागर है, राजसमंद है, नक्की है। कौन से नहीं है ये बताना था। तो आपका राजसमंद झील नहीं है, बाकी फतेह सागर है, नक्की है, अनाज सागर है। ठीक है, इसके अलावा आपका पिछोला है। ठीक है, चौथी 4 होगी, 2 एक आपकी 5 होगी आपकी मानसागर। कौन सी? आपकी मानसागर जयपुर। इसके अलावा छठी कौन सी? आपकी अजमेर के अंदर है। सबसे पवित्र झील है, कमेंट के अंदर बताना, कमेंट में बताना आपको। अजमेर के अंदर है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पवित्र झील है, पवित्र झील है। ठीक है,
चारों तरफ 52 घाट है, चारों तरफ 52 घाट है, ठीक है। एक तरफ पूरी तरफ आपकी बात करें मेरी जनाना घाट है, जो आपके इंग्लैंड की महारानी थी मेरी, तो वो भी अभी इस किनारे आपके मेरी जनाना घाट बनाया गया था इसके द्वारा। दूसरी तरफ आपके बर्मा जी का मंदिर, आपका कौन सा, आपका बर्मा जी का मंदिर। इतनी डिटेल बता दी मैंने, तो आप कमेंट के अंदर बता देना। इसकी सफाई का कार्यक्रम है आपका, सफाई की बात करें वो किसके द्वारा करवाई जा रही है, आपकी कर्नाटक के सहयोग से, कर्नाटक के सहयोग से, ठीक है। और सबसे पवित्र शहर माना जाता है आपका अजमेर का, ठीक है। अब बता देना कौन सी झील है कमेंट के अंदर। तो ये थे आपके 55 क्वेश्चन इस टॉपिक नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन कम है आपके, देखो सीधे बताता हूँ। इसके अलावा आप देखो नाथ पब्लिकेशन वाला मैंने करवा दिया है, वो देख लेना। इसके साथ साथ में अभी और MCQ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब रिवीजन क्लास होगी तो MCQ और करेंगे, अच्छे बुकलेट या अपन खुद बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अपन खुद बनाएंगे तो पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और भी जो चीज़ें रह जाती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है, वो भी हम साथ साथ कवर करेंगे, खुद भी क्वेश्चन बना के आपको करवा जाएंगे। तो क्लास कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कल हम इसके आगे कृषि वाला क्षेत्र पढ़ेंगे, कौन सा आपका कृषि पढ़ेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन है, कृषि पढ़ लेंगे, फिर आपका उद्योग पढ़ेंगे। 2 क्लास से आपकी कल हो जाएगी। और बात करें यहाँ पर आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, और संडे को आपका टेस्ट है, और संडे को आपका एक भाषा साहित्य क्लास होगी, वो भी आपकी शनिवार को होगी, ठीक है। भाषा साहित्य पे आएगा वो शनिवार को हो जाएगी आपकी, और मनोविज्ञान की संडे को सुबह हो जाएगी। पहले ये शेयर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका 2011 से लेकर 2025 तक, ठीक है दोस्तों। ये आपका सिलेबस था, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दोपहर बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्लास, सबसे पहले क्लास की बात करते हैं। क्लास कैसे लगी मैंने बता दिया आपको। 2 तरीके और आपके पास, ये तो MCQ आप नाथ पब्लिकेशन वाले तीनों क्लासें देख लेना। नाथ पब्लिकेशन की बात करूँ, तीनों क्लासें करवाई हुई मैंने, उद्योग भी करवा दिया मैंने, कृषि भी करवाई हुई है आपकी, और इसके साथ साथ अपवा तंत्र भी करवा दिया। वहाँ पर नदियाँ और ही अच्छी तरह से आपको समझाई हुई है, ठीक है, मैप के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।